हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ विनेश कुमार। और सॉलिड स्टेट की सीरीज का ये नया लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में बात करी थी, जिसमें हमने शॉर्ट की डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के बारे में पढ़ा था। नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें पहला अपना आता है। पहला जो डिफेक्ट है वो है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। क्या है? मेटल excess defect due to anion vacancy। ड्यू टू anion vacancy ये है अपना पहला डिफेक्ट जिसके बारे में अपने को पढ़ना है। देखो, नाम से डिसाइड है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब कोई भी, अब ये जो डिफेक्ट्स हैं हम कहाँ पढ़ रहे हैं? आयनिक क्रिस्टल्स में। आयनिक क्रिस्टल्स में क्या होता है? एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है, यानी ए प्लस कैटायन, बी माइनस एनायन। अब देखो, जो कैटायन बनता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इलेक्ट्रॉन कौन लूज करता है आसानी से? मेटल। ठीक है। और एक्सेप्ट कौन करता है? नॉन मेटल। तो अपन को पता है कि आयनिक बॉन्ड किस किस के बीच में बनते हैं? मेटल और नॉन मेटल के बीच में। तो कैटायन क्या है? अपना मेटल। तो क्वेश्चन देखो, वो देखो इसमें क्या बोल रहा है हेडिंग में, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी। है ना? मेटल का एक्सेस हो जाना बिकॉज ऑफ एनायन वैकेंसी, एनायन के खाली हो जाने से। तो हम बोल सकते हैं कि इन दिस इफेक्ट क्या होगा? एनायन विल बी मिसिंग फ्रॉम देयर करेक्ट लैटिस। क्या बोल सकते हैं? एनायन will be missing anion will be missing from their correct lattice point। फ्रॉम जहां उन्हें होना चाहिए था वहां पर वो नहीं है, वहां से क्या हो गया? पूरा मिस हो गया, पूरे लैटिस से ही गायब हो गया, फ्रॉम देयर करेक्ट लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट। ठीक है। अब जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? जिसकी वजह से मेटल क्या हो जाएगा? एक्सेस। ड्यू टू विच metal will be in excess। metal will be in excess। ठीक है। अब देखो, इसका अगर मैं क्रिस्टल बना के दिखाऊं जैसा हम लास्ट में भी देखते थे, तो क्या होगा? सबसे पहले मैं वो बना लेता हूँ डायग्राम। ये प्लस, फिर इससे जुड़ा माइनस। ठीक है। ऐसे ही जल्दी जल्दी बना लेते हैं। ये हो गया। ठीक है। ज्यादा नहीं, बस 3 लेयर बना के काम चला देंगे आज। तो चलो, ठीक है। ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है। ये आपस में एक दूसरे से अटैच रहते हैं, ये तो पता ही है सबको। ठीक है। ये मैंने जोड़ भी दिया, लो, कुछ इस तरीके से ये जुड़ गए। अब ये कह रहे हैं कि क्या होता है इसमें? एनायन अपनी पोजीशन छोड़ देता है। ठीक है। एनायन पोजीशन छोड़ देता है। मान लो ये वाला जो एनायन है अपना, जिसे मैं रेड से गोला कर रहा हूँ, ये क्या हुआ? ये अपना लेटिस पॉइंट यहाँ से चला गया, मतलब यहाँ से अपना एनायन जो है वो चला गया। ठीक है। एनायन जब यहाँ से चला गया तो क्या होगा? अब अपने को जो न्यूट्रलिटी है, इलेक्ट्रल न्यूट्रलिटी है, उसको भी मेंटेन करना है, यानी चार्ज बैलेंस तो रखना है। चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाता है। ठीक है। नेगेटिव चार्ज गया तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो गया। तो ये जो साइट है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? अपना एफ सेंटर। वो साइट जहां पर क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाता है। ये क्या है? एनायन वैकेंसी। है ना? एनायन वैकेंसी है, यानी एनायन यहाँ से अपना अपना निकल के चला गया। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस करने के लिए, है ना, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए यहाँ पर क्या हो जाता है? एक इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाता है। और ये पोजीशन जहां पर, वो सेंटर जहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रैप होता है, उसी को क्या बोलते हैं? एफ सेंटर। ठीक है। एफ सेंटर यानी FARB, फर्ब सेंटर इसको बोलते हैं, जिसका मीनिंग होता है कलर से। है ना? यही एफ सेंटर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं कलर्स के लिए। जो क्रिस्टल का कलर होता है, एफ सेंटर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। एफ सेंटर्स आर responsible for the colors of crystal, for the colors of crystal, colors of crystal। ठीक है। बात आती है समझ में? जैसे कि अगर मैं बात करूं NaCl, NaCl के क्रिस्टल में अगर क्या हो जाए? एक्सेस Na हो जाए, एक्सेस Na हो जाए वहां पर, तो ये किस तरह का कलर शो करता है? ये हो जाएगा अपना येलो। ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूं KCl के लिए, अगर इसमें क्या हो जाए? एक्सेस पोटेशियम हो जाए, तो ये हो जाता है अपना वॉयलेट कलर का। ना, क्रिस्टल किस तरह का हो जाएगा? वॉयलेट।
ठीक, वहीं पे अगर एक और हैलाइड की बात करूं, एल्कली मेटल हैलाइड की LiCl, तो अगर यहाँ पे एक्सेस लिथियम हो जाता है, एक्सेस लिथियम, तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना पिंक कलर का अपने को शो कर दिखने को मिलता है। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि इस जो अपना डिफेक्ट है, इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो अपने को क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है ना, इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल इंक्रीज, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी विल इंक्रीज, विल इंक्रीज। ठीक है। देखो अब ये NaCl से कैसे निकलेगा एनायन और कैसे इलेक्ट्रॉन आता है वो मैं दिखा देता हूँ। देखो क्या होता है, मान लो ये एक NaCl का क्या है, क्रिस्टल। ठीक है, NaCl का एक क्रिस्टल है जिसमें Na प्लस और Cl माइनस है। बाहर इस क्रिस्टल के बाहर क्या है, सोडियम वेपर्स है, यानी कि एनवायरमेंट जो है वो सोडियम वेपर्स का है। जब उसको हीट करते हैं तो Na से अपने को क्या मिलेगा, Na प्लस और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ का जो Cl माइनस है वो इससे अट्रैक्ट होता है ना, तो ये अपना पॉइंट, ये अपना सेंटर छोड़ के, अपनी पोजीशन छोड़ के बाहर वाले Na के साथ मिलकर क्या बना लेता है, Na प्लस प्लस Cl माइनस NaCl। अब जब ये जो Cl माइनस है यहाँ से चला जाएगा तो इसकी जगह कौन आ जाता है, वापस से इलेक्ट्रॉन, ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन किया जा सके। तो इस तरीके से अपना क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होते हैं तो क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से हमें हमें क्या होता है, कलर शो होता है। समझ में आई बात। तो ये तो हो गई अपनी मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसीज के बारे में। ठीक है, उसके हमने तुम्हारा क्या कर लिया, एग्जांपल्स की बात कर ली, कंडक्टिविटी की बात कर ली, और कैसे हो रहा है वो सब बात कर लिया है। चलो अब हम बात करते हैं दूसरा डिफेक्ट, दूसरा डिफेक्ट, दूसरा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो है अपना मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू, ये भी किसके क्या है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरसीशियल कैटायन, इंटरसीशियल कैटायन, इंटरसीशियल कैटायन। अब इसमें क्या होता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरसीशियल कैटायन, इसका मतलब है ये जो डिफेक्ट है नॉन स्टोइकियोमेट्री वाले, अपने को बस इनका हेडिंग याद होना चाहिए, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, बस सेम है। मेटल एक्सेस यानी कि कैटायन फिर से एक्सेस में है ड्यू टू इंटरसीशियल कैटायन। इसका मतलब है कि क्रिस्टल में कहीं बाहर से एक, या फिर बाहर से नहीं, मतलब कि एक्सेस कैटायन हो जाते हैं, है ना, एक्सेस कैटायन हो जाते हैं, जितने होनी चाहिए थे उतने नहीं है, उससे ज्यादा है। जैसे मान लो कि यही क्रिस्टल जो मैंने लास्ट टाइम बनाया था, ठीक है, इसी को मैं बना लेता हूँ फिर से। ठीक, तीन लेयर बना लेता हूँ। तुम्हारा ये हो गया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब इस तरह का लेटिस है। अब इसमें कितने कैटायन है, एक दो और तीन चार पांच, पांच कैटायन ज्यादा हो गया, हाँ मतलब जितने होने चाहिए उतना ही है। ठीक है। अब देखो होता क्या है कि तुम्हारा कोई एक एक्स्ट्रा कैटायन आ जाता है, एक्स्ट्रा कैटायन कहाँ आ जाता है, इंटरसीशियल, इंटरसीशियल साइट मतलब यहाँ पर, ये हो गया, क्या हो गया, कैटायन आ गया अपना। अब कैटायन आ गया, फिर से अपने को क्या करना पड़ेगा, देखो चार्ज तो बैलेंस करना है। अब कैटायन आया है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी आएगा कहीं से। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को ये डिफेक्ट देखने को मिलता है। इसके अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो क्या हो सकते हैं, देखो जैसे इसका फेमस एग्जांपल है ZnO। ठीक है, ZnO, ZnO का एग्जांपल कैसे है, क्योंकि ZnO जब कोल्ड होता है तो ये क्या होता है, व्हाइट। ZnO कोल्ड होता है, ये मैं इधर गर्म कर दिया है, इधर वापस कोल्ड। तो ये ZnO का जब ठंडा होता है तो व्हाइट कलर का होता है, ZnO को जब हीट करते हैं तो ये येलो कलर का होता है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो, एक मिनट एक मिनट, हाँ, जेडएनओ के साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हम जेडएनओ को हीट करते हैं तो जेडएनओ को हीट करने पर अपने को मिलता है Zn2 प्लस प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो होता क्या है, अब ये जो गैस है, तो गैस तो क्या हो जाती है, उड़ जाती है ना, गैस क्या करती है, उड़ जाती है। ठीक है, बचा क्या, Zn2 प्लस, तो Zn2 प्लस कहाँ जाता है, इंटरसीशियल पोजीशन में।
है ना, ये जो जा रहा है इंटरसीशियल पोजीशन में अपना चला जाता है Zn2+। समझ में आती है बात यहाँ पर? चलो, तो इस वजह से अपने को क्या होता है, इस तरह के डिफेक्ट देखने को मिलते हैं। अब इसमें बताओ इसमें क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का क्या होगा? ऑब्वियसली इसमें भी इंक्रीज होगी, इसमें भी अपने को चार्जेस मिल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल इंक्रीज। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल इंक्रीज इन केस ऑफ मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन। ठीक है, चलो ये हो गया अपना दूसरा। अब लास्ट जो बचता है, लास्ट अपना है, इसमें दोनों में मेटल एक्सिस डिफेक्ट था, अब मेटल डिफिशियंसी होगी, है ना, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, मेटल डिफिशियंसी, मेटल की कमी, कैटायन की कमी, ड्यू टू किसकी वजह से? कैटायन वैकेंसी, ड्यू टू कैटायन वैकेंसी, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन वैकेंसी। समझ में आ रहा है खुद ही से, इस बार मेटल का कमी हो जा रहा है क्योंकि कैटायन की वैकेंसी, यानी कि इन दिस इफेक्ट कैटायन विल बी मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस। क्या लिख दूं इसे मैं? लिख देता हूं कि कैटायन विल बी मिसिंग cation will be missing from their lattice point, from their lattice point or lattice। ठीक है, अब होता क्या है, इसको जरा ध्यान से देखना। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब देखो, मैं एक लैटिस बना लेता हूं क्योंकि लैटिस तो अपने को बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने लैटिस बनाया, इसमें मैं चार्ज भी रख लूंगा अभी। तो मान लो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, कैटायन इस डिफेक्ट में क्या हो रहा है, कैटायन रिमूव हो रहा है, कैटायन अपनी पोजीशन को छोड़ रहा है। तो मैं क्या करता हूं, देखो इस कैटायन को, ये मान लो ये कैटायन गया। ठीक है, कैटायन गया, अब इस डिफेक्ट में क्या होता है कि इस कैटायन की जगह ऐसा कैटायन आता है जिसका चार्ज उस प्रेजेंट कैटायन से ज्यादा हो, है ना, कैटायन will be replaced cation will be replaced by another ion having having another ion having more positive charge, है ना, क्योंकि कैटायन है, having more positive charge। यानी देखो, अगर यहाँ पर Na प्लस गया है, Na प्लस गया है, तो हम उसको ऐसे कैटायन से रिप्लेस करेंगे जिसपे चार्ज एक से ज्यादा हो, जैसे मैं Sr2+ से इसको रिप्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, और ये जो हमने काम किया है, Na+ की जगह क्या लिख दिया हमने, Sr2+। इसी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, डोपिंग। क्या बोलते हैं, डोपिंग। डोपिंग का मतलब होता है किसी फॉरेन आयन को या फॉरेन एटम को किसी दूसरे की जगह रख देना, उसको अपन डोपिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे डोपिंग डोपिंग टेस्ट होते हैं, अपने खिलाड़ियों के भी डोपिंग टेस्ट होते हैं, वो यही देखते हैं कि जो मेडिसिन बैन है कहीं उसका इंसर्शन तो नहीं किया गया है। ठीक है, तो इंसर्शन ऑफ फॉरेन एटम इन प्लेस ऑफ अनदर आयन, एटम या आयन इन प्लेस ऑफ अनदर आयन इज कॉल्ड डोपिंग। तो डोपिंग हो गई यहाँ पर Sr2+ की। अब देखो, अपने को क्या पता है कि Na+ पॉजिटिव चार्ज था एक, अब देखो यहाँ पर Sr2+ आया, यानी कि एक कैटायन की वैकेंसी और जनरेट हो जाएगी, क्योंकि अपने को चार्ज क्या है, न्यूट्रल रखना है। ठीक है, तो कितनी वैकेंसी जनरेट हो गई कैटायन की, एक वैकेंसी जनरेट हो गई। तो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन वैकेंसी इसका नाम दिया जाता है, इसी वजह से। बात आती है समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से अपना बात ये हो गया। तो डोपिंग की बात हो गई। अब कंडक्टिविटी की बात करें तो फिर से वही, चार्ज का और ये सब का मूवमेंट हो रहा है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, अपनी इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो मैंने स्टार्टिंग में भी एक एग्जांपल दिया था, Fe0.93 नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन क्यों होता है। देखो, FeO FeO एक स्ट्रक्चर रखता है रॉक सॉल्ट यानी NaCl टाइप का। ठीक है, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर होती है। अब उसमें मान लो क्या हुआ, Fe2+ रिमूव हुआ, Fe2+ रिमूव हुआ,
तो और वो किससे रिप्लेस किया गया Fe3 प्लस से, क्योंकि इससे हायर तो Fe3 प्लस है ना। तो अभी तक जो कंपाउंड अपना Fe और O के साथ 1:1 रेशो में था, इसके आने की वजह से वो किस तरीके का हो जाएगा, Fe 0.93O। ठीक है, तो इस तरीके के एग्जाम्पल अपने को देखने को मिलते हैं। चलो ये हो गया अपना। अब इस पे बेस मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन करता हूँ। इस पे बेस अपन एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि if NaCl crystal is doped with, doped का मैंने मतलब समझाया, doped with 10 to the power minus 3 10 to the power minus 3 mole percent of SrCl2। ठीक है, if NaCl crystal is doped with 10 to the power minus 3 mole percent of SrCl2, then calculate, अपने को क्या करना है, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसीज इन द क्रिस्टल। कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसीज इन द क्रिस्टल, वैकेंसीज इन द क्रिस्टल, कि टोटल क्रिस्टल में अपनी कितनी कैटायन वैकेंसीज होंगी। कंसंट्रेशन देखो, इसमें बोला कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसीज यानी पर मोल, जहां पर भी कंसंट्रेशन वाला टर्म आ जाए मतलब पर मोल वाली बात कर रहे हो। सबसे पहले इस पॉइंट पर ध्यान दो, 10 to the power minus 3 मोल परसेंट ऑफ SrCl2 से डोप किया गया। इसका क्या मतलब है कि अगर मेरे पास 100 मोल NaCl है तो उसको 10 to the power minus 3 मोल से डोप किया गया है ऑफ SrCl2। ठीक है, अपने को निकालना क्या, कंसंट्रेशन। तो एक मोल के लिए बात करेंगे, तो एक मोल NaCl में कितना होगा, एक मोल NaCl में कितना हो जाएगा, 10 to the power minus 3 by 100 यानी 10 to the power minus 5 मोल ऑफ SrCl2। ठीक है, इतनी बात आती है समझ में। अब देखो एक मोल में इतने मोल SrCl2 हैं। अब इतने मोल SrCl2 हैं, मोल से अगर हम नंबर निकालते हैं तो क्या करते हैं, Na यानी एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो नंबर ऑफ Sr2 प्लस आयन कितने हो जाएंगे, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। मैं इसको सिर्फ 6 इंटू 10 टू द पावर 23 ले लेता हूँ अप्रोक्स में, इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। नंबर ऑफ Sr2 प्लस आयन कितने हो गए, 6 इंटू 10 टू द पावर 18। अब इतने Sr2 प्लस आयन हुए हैं तो वैकेंसी कितनी होंगी। अब देखो यहाँ पर मैं तुम्हें कुछ चीज दिखाना चाहूंगा। देखो हुआ क्या, जब मैंने एक Sr2 प्लस डाला तो यहाँ पर दो पॉजिटिव, एक वैकेंसी जनरेट हो गई। ये क्या हुई, वैकेंसी जनरेट हो गई। अगर मान लो यहाँ पर मैं क्या करता, Al3 प्लस डाल देता, Al3 प्लस तो गया तो Na प्लस, मैंने डाल दिया Al3 प्लस, तो क्या होगा, दो कैटायन वैकेंसी जनरेट हो जाएंगी चार्ज बैलेंस करने के लिए। तो एक ये हो गई और एक ये हो गई। ठीक है, तो कह सकता हूं कि एक Sr2 प्लस क्या कर रहा है, एक वैकेंसी जनरेट कर रहा है, 3 प्लस दो वैकेंसी जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो अपने को अपने पास कितना है, एक के लिए एक वैकेंसी जनरेट हो रही है, तो इतने आयंस के लिए कितनी वैकेंसी जनरेट होंगी, सेम, है ना। तो नंबर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसीज, concentration of cation vacancies will be equal to 6 into 10 to the power 18। यहीं पे अगर मैं बोल देता कि 10 to the power minus 3 मोल परसेंट ऑफ AlCl3 से डोप किया गया है, तो उस केस में अगर 10 to the power minus 3 मोल परसेंट ऑफ AlCl3 अगर इससे डोप किया गया होता तो अपनी कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसी कितनी हो जाती, 2 into 6 into 10 to the power 18। क्योंकि एक एक Al3 प्लस से कितनी वैकेंसी जनरेट हो रही थी, दो कैटायन वैकेंसी जनरेट हो रही थी। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन, काफी फेमस क्वेश्चन है ये, है ना। तो और ये पूछा भी गया है कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन अपने को डोपिंग में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारी बात नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स की। तीन डिफेक्ट्स पढ़े अपने, दो थे मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी एंड ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन, एक था मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन वैकेंसी। ठीक है, तीनों के बारे में बात की, एग्जांपल्स भी किए, एक क्वेश्चन भी किया है बेस्ड ऑन द डोपिंग। तो आई होप जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है, इंफॉर्मेशन काफी अच्छी रही तुम्हारे लिए, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।